All right. So, hello, learners. Welcome back to this very brand new lecture. This is a chapter fourth, which is the Vedic culture. क्या बोला मैंने? वैदिक कल्चर एंड वैदिक कल्चर के बारे में सारे इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे. दिस इज आपका लाइफ सेवर सीरीज है. उसका ये पार्ट आपका फोर्थ है, जिसके अंदर हम बात करते हैं. पार्ट थर्ड है बेसिकली, एंड चैप्टर फोर्थ है. ठीक है. तो वैदिक कल्चर हम इसके अंदर बात करते हैं. हम यहाँ पर क्या देख चुके हैं? सोर्सेज देख चुके हैं. उसके अलावा प्री हिस्ट्री देख चुके हैं. उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन देख चुके हैं. अब हम देख रहे हैं यहाँ पर वैदिक कल्चर. बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं. प्री नहीं, मेंस में भी बने हैं. राइट. एग्जैक्टली. ओके, स्टार्ट करें. देखिए, सुनने का है इसमें सबसे ज्यादा आपको सुनना पड़ेगा भाई. ये बहुत जरूरी चीज है. सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक कल्चर की. तो यहाँ पर अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा. अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन. ठीक है. इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे. यू हैव टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप. ओके. तो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की बात करते हैं. कोई बर्न्ट ब्रिक्स नहीं है यहाँ पर. बर्न्ट ब्रिक्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी. ड्राइड ब्रिक्स है, जैसे कि आपके इजिप्ट में भी हुआ करती थी. उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? और आपके पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री. ठीक है. तो जब बात करते हैं पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी. तो ये अर्ली वैदिक एज की है. अब अर्ली वैदिक क्या है? देखिए, सिंपल सी चीज है. वैदिक एज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है आपके अर्ली और आपके लेटर. क्या बोले मैंने? अर्ली और लेटर. तो अर्ली जो वैदिक एज है, इसको ऋग वैदिक भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऋग वैदिक एज. आपको पता है चार वेद होते हैं. कौन कौन से होते हैं अभी बताऊंगा मैं आपको. उनके उनके इनके फीचर्स भी बताऊंगा आपको मैं. ठीक है. ओके. और जो आपके लेटर वैदिक पीरियड है, उसको लेटर वैदिक बोलते हैं. ओके. तो इसका टाइम पीरियड लगभग आप मान लीजिए, वैदिक का तो आप यूं समझ लीजिए 1500 से लेकर के 600 बीसी तक. ठीक है. उसमें से अगर हम डिवाइड करें, तो अर्ली का लगभग आपके 1500 से लेकर के 1000 बीसीई. एंड लेटर का आप ले लीजिए लगभग 1000 बीसी से लेकर के डिस्कवरी ऑफ द आयरन. अब ये कब हुआ था बताऊंगा आपको. पहले बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ मैं बेसिकली इनमें क्या मेजर डिफरेंसेस थे. ठीक है. उसके बाद हम इसको डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे. सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर ना आइडल्स नहीं हुआ करती थी. क्या? आइडल्स नहीं हुआ करती थी, यानी कि मूर्ति पूजन नहीं होती थी. तो टेम्पल भी नहीं होंगे. एग्जैक्टली exactly. टेम्पल भी यहाँ पर नहीं हुआ करते थे. आइडल वर्शिप भी नहीं थे. क्यों? क्योंकि नेचर की पूजा करते थे. फोर्सेस ऑफ नेचर की पूजा करते थे. ये बहुत ब्रिलियंट आपका एक आइडिया. उसके अलावा फीमेल डीटीज यहाँ पे देखने को मिलती है. बिल्कुल देखने को मिलती है भाई. फीमेल डीटीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी. उषा, अदिति. राइट. ये आपकी क्लासमेट्स नहीं है, ये आपके फीमेल डीटीज हैं. उसके अलावा पृथ्वी, अरियानी, सरस्वती, ये सब की. तो इकोनॉमी जो होती थी वो कहाँ पर किनकी होती थी? कैटल्स के आसपास होती थी. क्या? कैटल्स. अभी पूरा इन डिटेल बात करेंगे. मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ आपको ना. फिर हम बाली की बात करते हैं. बाली मतलब वॉलेंटरी ट्रिब्यूट. यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन. ठीक है. बाली वेरी इंपॉर्टेंट है. वेरी इंपॉर्टेंट सर. मैं अभी रिवाइज रिवाइज कराऊंगा वापस से. नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्त सिंधु रीजन. कहाँ पर है ये सप्त सिंधु रीजन में? ठीक है. अब बात करते हैं यहाँ पर ना क्या होता है. 1000 बीसीई में, 1000 बीसीई में आपका आयरन की खोज होती है. आयरन की खोज होती है. फिर लेटर वैदिक एज की हम बात करते हैं. ये लोग जानते थे आयरन का इस्तेमाल करना. क्या बोला मैंने? लेटर वैदिक एज में आयरन का इस्तेमाल करना ये लोग जान गए थे. है ना. उसके उसको क्या बोलते हैं? श्यामा बोलते थे. क्या बोलते थे? श्यामा. मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है लास्ट लेक्चर्स में. राइट. इनके पास बर्न्ड ब्रिक्स की नॉलेज नहीं थी. वापस समझ गए? बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल ये लोग नहीं करते थे. बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल ये लोग नहीं करते थे. राइस एंड व्हीट. राइस प्लस व्हीट ये लोग स्टेपल डाइट की तरह खाते थे इसको, यानी कि डेली रूटीन पे. ठीक है. इकोनॉमी किस किस के अराउंड होती थी? लैंड के अराउंड होती थी और कैटल के अराउंड होती थी. बाली, इसको अब कंपलसरी कर दिया गया. क्या? बाली जो था पहले ट्रिब्यूट था, अब इसको कंपलसरी कर दिया. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम बात करते हैं विमेन का जो स्टेटस था. विमेन की जो स्टेटस थी वो लेटर वेदिक एज में बहुत खराब हो गई. बहुत ज्यादा खराब हो गई. और ये इंडो गंगैटिक में, ये सप्त सिंधु रीजन में था. ये इंडो गंगैटिक में रीजन में था. इंडो गैंगैटिक रीजन में. सिंपल है. खत्म करें. आगे चलते हैं. कॉम्प्रेसिवली पढ़ते हैं. सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से. यहां से आपको ना बहुत ध्यान से एक बात समझनी है मेरी. हम बात कर रहे हैं कि भाई अर्ली वैदिक की. इधर आप अर्ली वैदिक की नाम याद रखिएगा, और इधर हम बात करते हैं लेटर वैदिक की. ठीक है. तो जितने भी चेंजेस यहां से यहां तक आने में लगे, जितने भी चेंजेस यहां से यहां तक आने में लगे, उसके बारे में भी यहाँ पर सारा कुछ डिस्कस करेंगे. ठीक है. ठीक है सर. मैं आगे बढ़े. देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं हमारा इकोनॉमी. ठीक है. इकोनॉमी की बात करते हैं. तो सबसे पहले पास्टोरलिस्ट हुआ करते थे. कौन थे? पास्टोरल थे. पैस्टोरल थे. कैटल रियरिंग करा करते थे. फिर यहाँ से ये आगे बढ़ करके आए और यहाँ पर एग्रीकल्चर होने लगा. राइट. एग्रीकल्चर भी होने लगा क्योंकि यहाँ पर ये आयरन के बारे में भी जान गए थे. टूल्स वगैरह भी जानते थे बहुत अच्छी तरीके से. राइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉर्स एंड काउ वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. हॉर्स भी हुआ करता था, प्लस काउ भी यहाँ पर हुआ करते थे.
ठीक है। उसके अलावा कैटल, शिप, गोट्स, ये सब चीज थे। तो उनसे मिल्क भी लेते थे, मीट भी लेते थे, ये सब चीजें करते थे। ठीक है। ओके। और यहाँ पर बेसिकली हम क्या बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन था वो लैंड को लेकर के था। उसके अलावा यहाँ पर किस किस को जानते थे, आयरन को, गोल्ड को, एंड लेड को, सिल्वर को, राइट, कॉपर को। ठीक है। तो ये सब इन लोगों को पता थी, ये सब इन लोगों को पता था। राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर एक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोपजन्य। क्या? अच्छा, इसलिए मैं कहता हूँ नोटबुक लेकर के बैठना ना, नोटबुक लेकर के बैठना। मैं सारे के सारे यहाँ पर नहीं लिखूंगा, बट मोस्टली चीजें यहाँ पे आपको लिख दूंगा ताकि आपको याद रहेगा। शॉर्ट नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के आ जाओ। ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। कॉपजन्य की अगर हम बात करें तो ये था, कोपजन्य बेसिकली काउस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पीपल हु रिवर्ड काउस, ठीक है, जो लोग उनको रिवर्ड करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं गौमत की। गौमत, अब ये कौन होते थे भाई साहब, ये होते थे वेल्दी पीपल, जो अमीर होते थे उस समय। अब जिनके पास जितनी ज्यादा काउज होंगी वही तो अमीर आदमी होगा ना। पहले इन काउस को, है ना, कैटल्स को एज एन करेंसी देखते थे, किसके जिसके पास ज्यादा है वो जीतेगा। नेक्स्ट है, यानी कि वो अमीर होगा तो जीतेगा। दुहित्री, यानी कि हम बात करते हैं दुहित्री। तो दुहित्री कौन है आपके, जिसके डॉटर है, इसको डॉटर बोलते हैं। दुहित्री कौन है, जिसको बेटी बेटी को बोलते हैं दुहित्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवेषणा। क्या बोला मैंने, गवेषणा, इसका लिटरली मीनिंग होता था कि काऊ की खोज करना। ठीक है, बट इट ऑल्सो मीन्स बैटल्स, इज बैटल्स वर फॉट ओवर कैटल। गवेषणा मतलब कैटल्स या काउस के लिए लड़ा गया युद्ध। ठीक है, इसके हम बात करते हैं। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन इनका था ये सब चीजें करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉइन्स वर नॉट नोन। तो कॉइन्स यहाँ पर हुआ नहीं करते थे, याद रखना, अर्ली वैदिक की बात कर रहा हूँ। कॉइन्स यहाँ पर हुआ नहीं करते थे। जस्ट अ सेकेंड, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, अब तो ऑलराइट। ओके। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोई रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर ना वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन देते थे, जिसको हम बोलते हैं बाली। क्या बोलते हैं, बाली। सिंपल। अब इधर आ जाए, अब इधर आ जाते हैं। देखिए, सुनिएगा बहुत ध्यान से। हमने यहाँ पर बात करी थी ट्रेजर्स जो होते थे, इनको क्या बोलते थे, संग्रहत्री। क्या बोलते थे, संग्रहत्री, या फिर भागदुगा, भाग दुगा। ठीक है सर मैम। यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आयरन टूल्स का, ये यहाँ पर लोग इस्तेमाल करने लगे। आयरन टूल्स का ये लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने लगे। अर्बन टाउन्स जो थे वो रूडिमेंट्री कैरेक्टर के यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गए थे। अर्बन टाउन्स यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गए थे। ओके, जस्ट सेकेंड। हाँ, फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन ट्रेड की बात करें तो कि हेरिडेटरी मर्चेंट्स की क्लास यहाँ पर बन चुकी थी, जिसको हम बोलते हैं वनिया। राइट, आजकल के जमाने में वनिया बोलते हैं। वनिया कैम इनटू एग्जिस्टेंस, ये फॉरेन ट्रेड करते थे। कौन, वनिया लोग। वनिया लोग क्या करते थे, फॉरेन ट्रेड करते थे। सिंपल है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनकी, तो भाई यहाँ पर ना पीपल जो थे वो कल्टीवेट करते थे वीट। ये यहाँ पर मोस्टली क्या करते थे, बारले, बारले। लेकिन ये लोग क्या करते थे, वीट करने लग गए, राइस करने लग गए। राइस को क्या बोलते हैं, विरह। ठीक है। उसके अलावा चावल, इसके अलावा दालें करने लग गए, पल्सेस। राइट, ये सब यहाँ पर करने लगे। शुगर केन तक भी कर लिया भाई इन्होंने, शुगर केन, मिलेट्स, लेंटिल्स, ये सब करने लगे। कोइंस का इस्तेमाल भी करने लग गए। ठीक है। तो कोइंस का इस्तेमाल ये लोग यहाँ पर करने लग गए, जिसको क्या क्या बोला गया था, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है कि नहीं है, बिल्कुल है। एक तो था आपका निष्खा, ये याद रखना, निष्खा। निष्ठा के बाद आता है आपका कृष्णला, कृष्णला, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सतमना, सतमना। वेरी इंपॉर्टेंट है, निष्का, कृष्णला एंड सतमना। सिंपल है सर मैम, कंप्लीट आपके। यहाँ पर हम बात करते हैं अर्ली वैदिक की और लेटर वैदिक की। तो यहाँ पर आइडल्स की पूजा नहीं होती थी, टेम्पल्स की होती थी, टेम्पल्स नहीं होते थे, नेचर की पूजा करते थे। फीमेल डिटीज थी, उषा आदिति, ये सब। इकोनॉमी कैटल से रेयरिंग करते थे। बाली इज अ ट्रिब्यूट जो वॉलेंटरी था, सप्त सिंधु के आसपास था। नेक्स्ट बात करते हैं लेटर वैदिक की। तो आयरन यहाँ पर आपको खोज देखने को मिला, इसको स्यावा बोलते हैं। बोन्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं जानते थे। राइस व्हीट होता था। लैंड यहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन था। बाली कंपलसरी कर दिया, वुमेन्स की कंडीशन खराब हो गई, इंडो गैंगेटिक में थे। पास्टोरल से एग्रीकल्चर एंड हॉर्स काउ से लेकर के हम बात करते हैं यहाँ पर लैंड और ये सब चीजें। आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ये जानते थे। कोपजन्य कौन होते थे, जो काउ को रिवर्ट करते हैं। गोमत कौन होते थे, अमीर आदमी। दुष्यंती डॉटर। गवाशेना, गाउ कैटल्स के लिए लड़ा जाने वाला
युद्ध। कोइंस नहीं जानते थे, बार लेके खेती करते थे। बाली इज वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड संगति, संगति कौन थे, भोगदुकास कौन थे, ट्रेजर्स थे। आयरन फॉरेन जो मर्चेंट क्लास थे, हेरिडेटरी, वो बढ़िया थे। यहाँ पर वीट राइस ये सब उगाते थे। कोइंस का इस्तेमाल बहुत था। कोइंस के जब बात करते हैं निष्खा, यहाँ पे कृष्णला एंड सतमना। ठीक है सर, मैं आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ओके। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सोसाइटी की। किसकी बात करेंगे, सोसाइटी की। तो सोसाइटी किस तरीके से हुआ करती थी, वही चलेंगे हम यहाँ पर अर्ली वैदिक से आपके लेटर वैदिक तक। ठीक है, तो इस तरीके से चलते हैं, बहुत ज्यादा आपके जो है काम आएगा। बात करते हैं सबसे पहले तो किनशिप की थ्योरी पे आधारित था, किनशिप। ठीक है, राइट, किनशिप की थ्योरी पे आधारित था। तो अब ये किस तरीके से थे, तो सबसे पहले आता है आपका कुल। कुल आता है, ठीक है। कुल के बाद आपका ग्राम बनता है, स्टेट थ्योरी हम पढ़ते हैं पॉल साइंस में। उसके अलावा विश बनता है, फिर आपका विश, ये जहर वाला विश नहीं है, डिफरेंट विश है, बताऊंगा अभी। और जन, क्या बोला मैंने, जन। तो कुल का मतलब क्या होता है, ये आपके बेसिक यूनिट होती थी, क्या बोलती थी, बेसिक यूनिट होती थी, सोशल यूनिट, जो कि सबसे पहला था। इसको रूल कौन करता था, इसका लीडर, लीडर जो होता था वो होता था कुलपा। क्या, कुलपा। ये हेड ऑफ द फैमिली हुआ करते थे। कौन, हेड ऑफ द फैमिली हुआ करते थे। ग्रामा की बात करें, ग्रामा की बात करते हैं, तो ग्रामा इज अ फाइटनिंग यूनिट। क्या बोला हमने, टाइटनिंग यूनिट। बेसिकली बेसिक यूनिट को मिलाकर के आपके ग्रामा बनता है, राइट। ग्रामा के बाद जब हम बात करें विश्व, विश्व बनता है, ठीक है, बहुत सारे ग्रामों को मिलाकर के विश्व बनता है। और जन, जना कौन है, या आपके किंग है या फिर क्वीन है, राइट। अब इसकी बात करते हैं। फिर राजन भी हम इसको बोलते हैं, राजन। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। और आपके ये सब चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरिज को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरिज को लेकर के अगर हम बात करें, तो मैरिज में क्या सिस्टम यहाँ पर हुआ करता था। मैरिज में यहाँ पर सिस्टम हुआ करता था कि भाई, आफ्टर अटेनिंग द मैच्योरिटी, जो कि उस टाइम पे कितना होता था, तो नो चाइल्ड मैरिजेस वाज देयर। तो चाइल्ड मैरिज वहां पर नहीं हुआ करती थी, याद रखना। चाइल्ड मैरिज वहां पर नहीं हुआ करती थी। सती भी नहीं हुआ करता था, सती सिस्टम भी नहीं हुआ करते। तो कितनी प्रिविलेंट और कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फीचर्स है। दूसरा, मोनोगेमी। मोनोगेमी वाज प्रिवेलेंट, यानी कि एक ही पार्टनर, जिसका एक ही स्पाउस होता है, उसको मोनोगेमी बोलते हैं, राइट। जो लेकिन चीफ जो हुआ करते थे, जो चीफ्स हुआ करते थे, वो पॉलीगेमी करते थे। ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा बीवियां उनके हुआ करती थी, राइट। तो यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं, राइट। ओके, जस्ट अ सेकेंड, या, ओके। तो ये कैन नॉट बी कंसिडर टोटली इगैलिटेरियन सोसाइटी। हम इसको ये भी नहीं बोलते, स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है, भेदभाव सोसाइटी में अंदर देखने को मिला था, लेबर को लेकर के, जेंडर को लेकर के। ठीक है, और अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। महिलाएं जो पॉइंट्स थी, जो फीमेल पॉइंट्स हैं, नाम बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आएगा आपको। सबसे पहले आपके अपाला, राइट। अपाला के बाद हम बात करते हैं विश्वमरा, विश्वमरा, विश्वमरा। उसके अलावा घोषा, और घोषा के बाद आपके लोपामुद्रा। ठीक है, तो ये सब जो है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फीमेल पॉइंट्स हैं। यानी कि महिलाओं की कंडीशन काफी अच्छी रही होगी इस वक्त में। बिल्कुल, महिलाओं की कंडीशन अर्ली वैदिक में बहुत अच्छी थी, है ना। इट कुड, ये अपनी हस्बैंड्स को भी खुद ही चूज कर सकते थे। एंड प्रोसीडिंग्स में, जैसे सभा और समिति हुआ करती है, तो सभा एंड समिति की प्रोसीडिंग्स में भी ये लोग पार्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। सभा और समिति क्या होती है, बताता हूँ, अभी रुको, है ना। दे डिड नॉट यूज आयरन टेक्नोलॉजी बट वर फेमिलियर विद द कॉपर। ठीक है, कॉपर ये लोग जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इधर आ जाओ, किधर हम बात कर रहे हैं, अब आ जाओ लेटर वैदिक पे। लेटर वैदिक पे आ जाओ। ठीक है, लेटर वैदिक की बात करते हैं। तो लेटर वैदिक में क्या है सर मैम, लेटर वैदिक में इंद्रा, जो नए गॉड थे, उनको नया क्या माना गया, नया एपिथेट माना गया, एपिथेट माना गया। फैमिली जो है स्टिल रिमेन बेसिक सोशल यूनिट, बट नाउ लार्ज फैमिलीज एक साथ रहने लग गई। तो लार्ज फैमिलीज का जो सिस्टम था, वो कब से स्टार्ट होने लगा आपका, लेटर वैदिक से। लेटर वैदिक से आपका यहाँ पर स्टार्ट होने लगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर गोत्र सिस्टम का इंट्रोडक्शन हो गया। क्या बोला मैंने, गोत्र सिस्टम का यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो गया, गोत्र सिस्टम का यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो गया। गोत्र सिस्टम बेस्ड ऑन द फैमिली लीनिएज, ठीक है। और वर्ण सिस्टम, नाम सुने होगा आपने, वर्ण सिस्टम का भी यहाँ से स्टार्ट हो गया। गोत्र सिस्टम, वर्ण सिस्टम, ठीक है। और अगर हम बात करें, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, पुरुष शुक्ता, जिसमें 4 वर्ण दे रखे हैं। तो ये ऋग्वेद का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और सैक्रिफाइसेस बढ़ गए, यहाँ पर सैक्रिफाइसेस बहुत ज्यादा होने लग गए। ब्राह्मण जो थे वो ज्यादा पावरफुल यहाँ पर होने लग गए, ब्राह्मणास जो थे वो ज्यादा पावरफुल यहाँ पर होने लग गए। ठीक है, आश्रम सिस्टम, आश्रम सिस्टम कहाँ से निकल करके आता है, आपके लेटर वैदिक एज में ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आश्रम सिस्टम क्या होता है, ये आश्रम सिस्टम क्या होता है,
आश्रम सिस्टम होता है सर एंड मैम। एक होता है आपका ब्रह्मचारी, जो कि आपके स्टूडेंट लाइफ होता है। फिर गृहस्थ होता है जब आप हाउस होल्डर बनते हैं। फिर आपके वनाप्रस्थ होता है जब आप हर्मिटेज स्टेज पे होते हैं। फिर संन्यास, फाइनली आपका संन्यास हो जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ एंड संन्यास, राइट। यहाँ पर महिलाओं की कंडीशन काफी खराब थी, है ना। वो प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। चाइल्ड मैरिजेस था, चाइल्ड मैरिजेस यहाँ पर हुआ करते थे, राइट। अतर्य ब्राह्मण, इसको हम बोलते हैं, ये इतने ब्राह्मण, ये लोग का मानना था कि जो डॉक्टर्स है वो उनको एज अ सोर्स ऑफ माइजरी, दुख का कारण माना जाता था। ठीक है, बोझ, जो लड़कियों के बोझ होने का कारण है वो यही से निकला है। ठीक है, अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा था, सुन रहे हो आप। अनटचेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा था, जिससे बाबा साहब बहुत चिढ़ते भी थे, राइट। तो वो लेटर वैदिक एज के खिलाफ थे। ठीक है, हम बात करें यहाँ पर इसके कुछ नाम भी हैं, जैसे कि आपके निषाद, कुछ कास्ट कास्ट से जो अनटचेबल्स थे। चांडाल, चांडाल के बाद आपके होते थे शबर। ये तो अनटचेबल, ये मेंशन बेसिकली आपके ऋग्वेद वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे। फिर आता है आपका मैत्रियन, मैत्रियानी संहिता, जिसमें तीन इविल बनाए बताए थे, तीन इविल्स। इसके तो एक वुमेन थी, एक लिक्कर था और एक डाइस था, यानी कि जुआ, औरत और शराब। ये तीन एविल्स बताए गए थे मैत्रियानी संहिता में। ठीक है, तो ये कंडीशंस थी बेसिकली उस समय, अगर हम बात करें इसको लेकर के। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रिलीजन, कि भाई रिलीजन किस तरीके से हुआ करता था। अब वैसे एग्जैक्टली लाइक वैसे ही करेंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे अर्ली वैदिक, और यहाँ पर हम बात करेंगे लेटर वैदिक। ठीक है, तो अर्ली वैदिक में आपको जो प्रेस्ट हुआ करते थे उनको दान दिया जाता था। क्या? उनको दान दिया जाता था, इसको दक्षिणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणा। आज भी दक्षिणा ही तो बोलते हैं, राइट। ओके। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रोटेक्शन एंड मटेरियल गेन्स के लिए यहाँ पर प्रेयर्स वगैरह की जाती थी। नो टेम्पल्स, नो आइडल वर्शिप, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके अलावा प्रेयर्स का रेसिटेशन एंड चैंटिंग की जाती थी। वैदिक हिम्स को, वेद में जो श्लोक्स लिखे होते थे उनको लेकर के, जितने भी मेल गोड्स थे वो पैट्रियार्कल नेचर बताते थे। क्या? पेट्रियार्कल नेचर बताते थे। तो अर्ली वैदिक जो था आपका पेट्रियार्कल था। महिलाओं की कंडीशन भी अच्छी नहीं, राइट। सॉरी, या अर्ली में तो अच्छी थी, बट यहाँ पर हम वैदिक जो लेटर की हम बात करते हैं, तो लेटर में महिलाओं की स्थिति जो थी वो अच्छी नहीं थी। यहाँ पर हम बात करें इंदिरा की, तो इंदिरा इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड गॉड, अगर आपको ऋग्वेद में देखने को मिले, राइट। उसको उर्वजीत की तरह माना जाता है। उर्वजीत जो कि उर्वरक होती है, जैसे यानी फर्टिलिटी लैंड, राइट, उसका विनर उसको बोला जाता है, राइट। क्षेत्रपति जो कि गार्डन डीटी भी होते हैं, उनका भी बता। और उसके अलावा नेचुरल फोर्सेस की यहाँ पर वर्शिप की थी, तो नेचुरल फोर्सेस की यहाँ पर वर्शिप की जाती थी। अब इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट गॉड्स थे? एक हो गया आपके पृथ्वी, एक वरुणा है, राइट। वरुणा के बाद आपके अग्नि है, अग्नि के बाद इंद्रा है। ठीक है, तो ये चार तो मेन मेन थे आपके। ठीक है, उसके बाद फीमेल गोड्स कौन कौन सी थी अभी बताया था मैंने, अदिति और उषा। ठीक है, पुषान, पुसान क्या होता है? पुसान, पुसान बेसिकली होता है आपके गॉड्स ऑफ रोड्स, गॉड्स ऑफ रोड्स और कैटल्स, इन सब के। ठीक है, लेटर वैदिक में अगर आप बात करें तो गॉड्स ऑफ अर्ली वैदिक जो थे, पीरियड लाइक इंद्रा, राइट, अग्नि, ये सब यहाँ पर अपनी इंपोर्टेंस खो चुके थे। तो अब यहाँ पर क्या इंपोर्टेंट हो गया था? यहाँ पर इंपोर्टेंट हो गया था सर एंड मैम, हम बात करते हैं नए भगवान आ गए थे, प्रजापति। प्रजापति के अलावा विष्णु, विष्णु के अलावा रुद्र। ठीक है, तो ये जो है वो कंटिन्यूअसली अगर हम देखें तो इनका वर्चस्व बढ़ता ही चला गया। ठीक है, रिचुअल्स जो थे वो कनेक्ट हो चुके थे विद देम। ठीक है, देर आर नो डिफरेंसेस ऑफ डिफरेंट अवतार्स ऑफ विष्णु। तो अवतार्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक में अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेदास और उसके यज्ञ वगैरह यहाँ पर हुआ करता था। तो यहाँ पर यज्ञ जो थे, यज्ञास जो थे, यज्ञ जो थे, वो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी थी कंटिन्यूअसली। लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स जो थे उनको सेक्रीफाइस किया जा रहा था हर यज्ञ के बाद, ऐसा होता था, रिचुअल्स होते थे। तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। नो टेम्पल्स एंड नो आइडल वर्शिप एज वेल, इधर भी आपके सेम ही चीज है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। हम बात करते हैं कौन कौन से यज्ञ हुआ करते थे, तो इनको पंच महायज्ञ बोलते थे। क्या बोलते थे? पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका ब्रह्म यज्ञ, हम एक को बोलते थे ब्रह्म यज्ञ। एक बोलते थे भूटा यज्ञ, भूटा यज्ञ। भूटा यज्ञ होते थे जो लोग जिंदा है ना उनकी मनोकामनाएं के लिए, उनकी अच्छाई के लिए। देव यज्ञ, देव यज्ञ किसके लिए होता था? भगवान के लिए। मनसूया यज्ञ, क्या हम बोलते हैं?
मनुष्य यज्ञ, सॉरी नॉट मनुष्य, मनुष्य यज्ञ फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। पितृ यज्ञ, पितृ यज्ञ होता था फॉर फादर्स के लिए, पूर्वजों के लिए, ठीक है, तो इसकी तरह। उसके अलावा होता था वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, चेरियोट रेस, इसको हम बोलते हैं, नॉट यज्ञ से चेरियोट रेस। वाजपेयी क्या होता है, चेरियोट रेस, ठीक है। चेरियोट मतलब रथ, और इसकी रेस को अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये सब आपका था अभी तक, यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। विधाता की अगर हम बात करें, विधाता क्या होता है अभी हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन में, सॉरी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसके में, विच इज आपका पॉलिटी। स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पॉलिटी में, तो यहाँ पर मोनार्किकल एंड सक्सेशन जो था वो इलेक्टेड हुआ करते थे। क्या बोला मैंने, इलेक्टेड, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सही करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इलेक्टेड लीडर्स हुआ करते थे। उसके अलावा पुरोहित हुआ करते थे। पुरोहित के साथ पुरोहित कौन थे, आपके डोमेस्टिक प्रिस्ट, ठीक है। पुरोहित, डोमेस्टिक प्रिस्ट जो होते हैं, इनके बात करते हैं। तो ये फर्स्ट रैंक हुआ करती थी ऑफिशियल्स में, सबसे ऊंचा दर्जा इनका था। तो किंग को कौन असिस्ट करते थे, किंग को असिस्ट करते थे पुरोहित ही। उसके अलावा सेनानी, कौन, सेनानी जो कि आपका चीफ मिलिट्री लीडर हुआ करता था, वो सब चीजें, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अलावा विशु के बारे में, मैंने आपको बताया। विशु क्या है, विशु आपके ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं। उसको हेड कौन करता है, विषयपति करता है। प्रिंसिपल सोशल यूनिट जन होता है, जन को कौन यूनिट को कौन करता है, राजन करता है। ट्राइबल असेंबली की बात करें, ट्राइबल असेंबली की अगर हम बात करें, तो ट्राइबल असेंबली में कौन कौन से थे आपके, एक तो सभा है। सभा क्या होता है बताऊंगा अभी। सभा के साथ समिति है। समिति के बाद कौन आता है आपका, विधाता, एंड विधाता के बाद गण, ठीक है। तो सभा क्या है बेसिकली, सभा इज बेसिकली स्मॉलर बॉडी विच मीट एक्सक्लूसिवली फॉर द एलिट्स, जो समय एलिट्स हुआ करते थे। समिति कौन है यहाँ पर, बेसिकली हम बात करें फोक असेंबली होती थी, आम जनता की, आम जनता की असेंबली हुआ करती थी। इसको कौन लीड करता था, इसको राजन करता था, जो राजा होता था। विधाता कौन होता है, विधाता ट्राइबल असेंबली की अगर हम बात करें, वो होते थे विद डाइवर्स फंक्शन, ट्राइबल असेंबली विद ट्राइब विद डाइवर्स फंक्शंस। गण कौन होते थे, गण मतलब असेंबली होता है, गण मतलब असेंबली होता है, ट्रूप्स, इसको हम बात करते हैं, ठीक है। तो कोई ऑफिशियल मेंशन नहीं है कलेक्टर ऑफ टैक्सेस का। पीपल ऑफर्ड टू द चीफ विच इज कॉल्ड बाली, वॉलेंट्री हुआ करता था जब हम बात करते हैं अर्ली वैदिक में, ठीक है। ये आगे बढ़ जाएगा, फिर कंपल्सरी हो जाएगा लेटर वैदिक में आपको जाकर के, ठीक है। वुमेन अटेंडेड सभाज एंड विधाता, एंड राइट टू प्रॉपर्टी वाज एग्जिस्टेड, राइट टू प्रॉपर्टी वाज एग्जिस्टेड सर एंड मैम, ठीक है। अगर हम लेटर वैदिक में बात करें, यहाँ पर जस्ट अ सेकंड, लेटर वैदिक में अगर हम बात करें, तो लेटर वैदिक में राष्ट्र सबसे पहली बार अपीयर हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राष्ट्र, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, राष्ट्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड वॉर्स वर नो लॉन्गर फॉट फॉर द काउस बट फॉर द टेरिटरीज, यहाँ पर काउस के लिए किए जाते थे, यहाँ पर अब टेरिटरीज के लिए करेंगे सर एंड मैम, टेरिटरीज के लिए करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं किंगशिप, जो किंगशिप है, द पोजीशन ऑफ जनरशिप बिकम हेरिडेटरी एंड डिवाइन नेचर, यानी कि डिवाइन जो थ्योरी होती है स्टेट ओरिजिन थ्योरी की, पॉल साइंस में पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं सर एंड मैम, मैं पढ़ाता हूँ कॉलेजेस में, ठीक है। तो उसको लेकर के आर्मी की बात कर लो, तो आर्मी टू इमर्ज एज अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। उसके अलावा टैक्सेस की बात करेंगे, टैक्सेस तो जैसे बाली हुआ, शुक्ल हुआ, भाग हुआ। भाग इज अ बेसिकली द कंट्रीब्यूशन जो आपकी उपज में से होता है। इंपॉर्टेंट यज्ञ, तो हम अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं, जस्ट सेकंड, हम यहाँ पे बात करते हैं अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्यों होता था, इसमें हॉर्स सेक्रीफाइस दिया जाता था अपनी एम्पेरिकल सुप्रीमेसी को, सोवरेनिटी को प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट हम वाजपेयी यज्ञ की बात कर चुके हैं पहले ही। वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ क्या होता है, इसमें 7 हॉर्सेस थे, इनको बांधा जाता है इन चैरियट एंड रेस्ट विद अदर चैरियट्स, इसको छोड़ा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, राजसूय रिचुअलिस्टिक कंसिडरेशंस होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट टेरिटोरियल क्लेम्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए। लेटर वैदिक टेक्स्ट में हमको कुछ 3 डिविजन्स भी देखने को मिलता है इंडिया का, तो वो कौन कौन सा था लेटर वैदिक में बात करते हैं। एक होता है आपका आर्यव्रत, आर्यव्रता, चूंकि हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें मध्य देशा, मध्य देशा जो कि सेंट्रल इंडिया है। और नेक्स्ट आपका दक्षिणापथ, क्या बोला मैंने, दक्षिणापथ, नाम से पता चल रहा है ये आपका साउथर्न इंडिया है, ठीक है। तो ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा लेटर वैदिक के टेक्स्ट, ठीक है सर मैम। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
ओके। तो यहाँ पर कुछ नदियों के नाम भी दे रखे हैं, तो उन नदियों के नाम बता देता हूँ आपको। सिंधु, तो सिंधु आपको पता है किसको, इंडस को बोलते हैं। दृश्यादावरी, दृश्या दावरी, इसको हम बोलते हैं घग्गर को। किसको बोलते हैं? घग्गर को। मेंशन कर लो अपने नोट्स में ये सब चीजें, ठीक है। सतुद्री, सतुद्री किसको बोलेंगे? सतलज को। विपास, विपस किसको बोलेंगे? विपस बोलेंगे ब्यास को, ठीक है, ब्यास को। उसके अलावा बात करते हैं परुशनी, परुशनी बोलते हैं बेसिकली रावी को। रावी के बाद हम बात करते हैं अस्किनी, अस्किनी हम बोलते हैं चिनाब को। एंड वितस्ता, वितस्ता बोलते हैं झेलम को, ठीक है। जिंदगी में नहीं भूलोगे आप, ठीक है। दस्तावरी, गग्गर, सतुद्री हम बात करते हैं सतलज को। विपसा, विपस ये आपके ब्यास को। परुशिनी, राबी, अस्किनी, चिनाब, वितस्ता, झेलम। सिंपल सर मैम, इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे हमारे किसकी, हम्म, महाजनापदास की। सरन मैम, ये कंप्लीट हुआ आपका। बहुत इजी था। हमने स्टार्टिंग में देखी कि भाई किस तरीके से वैदिक कल्चर था, दो तरीके से बांटा हुआ इसको, अर्ली और लेटर में। उसके अलावा हमने इसकी सबसे पहले पॉलिटी देखी, पॉलिटी सोसाइटी देखी, सबसे पहले इकोनॉमी देखी, फिर सोसाइटी देखी, फिर हमने देखा इसका रिलीजन, रिलीजन के बाद हमने पॉलिटी देखा। पॉलिटी के अंदर हमने इसके अलावा कुछ फैक्ट्स देखे कि भाई यहाँ पर कुछ नदियां हुआ करते थे, उसको किन नामों से यहाँ पर वेदों में टर्म किया गया है, राइट। ओके। इन द नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे महाजनपदास के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड